आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के चौथे सर्ग के विषय में पढ़ेंगे। इसका परिचय मैं आपको बताऊंगी। चौथे सर्ग का जो सार है वो पढ़ेंगे आज हम। दिनकर के कुरुक्षेत्र के चौथे सर्ग की कथा वस्तु की दृष्टि से ये सर्ग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि विचारधारा की दृष्टि से अहमियत रखता है। इस सर्ग में भीष्म पितामह ने महाभारत की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। ये घटनाएं कथात्मक ना होकर सर्ग में प्रतिपादित विचारों के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक संदर्भ लिए हुए हैं। इस सर्ग में कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। देखिए, सर्वप्रथम तो कवि ने युद्ध के कारणों को उद्घाटित किया है। ऐसा करते समय युधिष्ठिर ने यह निष्कर्ष भी दे दिया है कि महाभारत का संग्राम मात्र 5 पांडवों के कारण नहीं हुआ था। यह संग्राम अनेक कारणों से हुआ था। सभी वीर अपने अपने स्वार्थों और कलुषित विचारों से भरे हुए थे। सभी किसी ना किसी से बदला लेना चाहते थे और सभी के मन में पारस्परिक शत्रु भाव था और उसके साथ ही कर्ण की अर्जुन वध विषयक प्रतिज्ञा, शिशुपाल का वध, राजसूय यज्ञ का विधान, द्रौपदी का चीरहरण और पांडवों के प्रति दुर्योधन की ईर्ष्या भावना युद्ध के प्रमुख कारण थे। इन सभी प्रसंगों पर दृष्टिपात करते हुए कवि ने महाभारत को 2 परिवारों का संघर्ष मात्र ना बताकर संपूर्ण भारतवर्ष का विकट विस्फोट कहा है। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है, महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल 2 घरों का, अनज का पुंज था उसमें भरा अगणित नरों का। न केवल वह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। इस चौथे सर्ग में कविवर दिनकर ने भीष्म के माध्यम से शूर धर्म की व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि निर्भीक होकर दहकते हुए अंगारों पर चलना, शोणित अस्सी पर चरण रखकर मचलना, छाती तान कर तीरों के प्रहारों को सहन करना, हंसते हंसते
विष पी जाना और सहर्ष अपने प्राणों की बलि देना ही शूरवीरों का सच्चा धर्म है। कवि ने यहाँ पर शूरवीर के धर्म की व्याख्या की है। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है शूरवीर का धर्म। शूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है शाणित अस्सी पर धरकर चरण मचलना। शूर धर्म कहते हैं हंसकर हलाहल पी जाने को। शूर धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को। हृदय और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित करना भी इस सर्ग का प्रमुख प्रतिपाद्य है। भीष्म पितामह के माध्यम से कविवर दिनकर ने इस प्रसंग पर गहराई से विचार किया है। कवि के मत का जो सारांश है वो ये निकलता है कि जब मनुष्य के भावों पर मस्तिष्क के तर्क वितर्कों का आधिपत्य हो जाता है तो वह भटक जाता है और अनेक अकर्णीय कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। वास्तव में बुद्धि के जाल में फंसकर मनुष्य सदैव विविध उलझनों को आमंत्रित करता है। देखिए, बुद्धि फेंकती तुरंत जाल निज मानव फंस जाता है। नई नई उलझने लिए जीवन सम्मुख आता है। भीष्म का द्वंद्व भी इस सर्ग का एक महत्वपूर्ण विषय है। वह जीवन भर धर्म और स्नेह के द्वंद्व से परे रहे। वे मन से तो पांडवों के साथ थे और तन से वे कौरवों का साथ देते थे। उन्होंने स्वयं ही सहर्ष इस बात को स्वीकार किया है। धर्म स्नेह दोनों प्यारे थे। बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को दे दूसरे को दे दिया हृदय था। मतलब हृदय जो था वो तो उनका पांडवों के प्रति स्नेह से भरा हुआ था, परंतु वह अपने तन से, वह अपनी देह से कौरवों के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। इस सर्ग में भीष्म का आत्मसंघर्ष और स्वीकार भाव दोनों ही बड़ी कुशलता के साथ कवि ने व्यक्त किए हैं। भीष्म ने अपने संबंध में स्पष्ट कह दिया है कि उनके जीवन की शासिका बुद्धि थी। हृदय तो अनुचर मात्र था, मतलब जीवन पर शासन था बुद्धि का, हृदय तो उसका अनुसरण ही करता था। अपनी अनुचरी वृत्ति के कारण भीष्म का हृदय कभी भी खुलकर सामने नहीं आ पाया। इस चौथे सर्ग में बताया गया है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वास्तव में भीष्म का आत्मविश्लेषण यहाँ बड़े कौशल के साथ कवि लेखनी का सहयोग पाकर प्रस्तुत हुआ है। इस चतुर्थ सर्ग का महत्व इस दृष्टि से भी है कि इसमें भीष्म का आत्मविश्लेषण है, युद्ध के कारणों का मनोवैज्ञानिक और तार्किक प्रस्तुतिकरण है, शूर धर्म की व्याख्या है तथा हृदय और मस्तिष्क का
समन्वय ना होने से उत्पन्न स्थिति भी वर्णित हुई है। स्पष्ट हुआ बच्चों? तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त रूप में, सार रूप में ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का चतुर्थ सर्ग मनोवैज्ञानिकता, वैचारिकता और भावात्मक विश्लेषण के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण सर्ग बन पड़ा है। यह वह सर्ग है जिसमें भाव और शिल्प अन्य सर्गों की अपेक्षा अधिक मैत्रीपूर्ण स्थिति में दिखाई देते हैं। भाषा भावों का अनुगमन करती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई है। तो यह मैंने आपको आज कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग का संक्षिप्त सा परिचय दिया, इसका सार आपको समझाया। अब हम अगले व्याख्यान में इस सर्ग के व्याख्या जो पद हैं, उन अंश हैं, उनकी व्याख्या करेंगे। नमस्कार बच्चों।